जबलपुर नगर निगम में आज साल 2026 का वार्षिक बजट पेश किया गया। महापौर के द्वारा पेश किया गया बजट लगभग 2200 करोड़ रुपए का है, जिससे शहर के विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। हालांकि बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी तनातनी देखने को मिली। बजट भाषण शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बजट का पूर्ण बहिष्कार किया। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस के इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जबलपुर के इतिहास में आज पहली बार 2200 करोड़ रुपए का भव्य बजट पेश किया गया है, जो शहर को महानगर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन बेहद दुख की बात है कि कांग्रेस पार्षदों ने बजट सुने बिना ही इसका बहिष्कार कर दिया। यह न केवल परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि शहर की जनता के साथ भी विश्वासघात है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद दल के इस कदम के लिए जबलपुर की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ऐतिहासिक दिन मुझे जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा लगभग 2200 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये समर्पित करता हूं अपने जबलपुर महानगर के देवतुल्य नागरिकों को और प्रणाम करता हूं कि मुझे सौभाग्य उन्होंने दिया कि मैं जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकूं। आज इस बजट में मैंने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए, जो भुगतान है वो है, और आने वाले 1.5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए की और भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं। चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, ये सारे काम इस वर्ष हम लोग भूमि पूजन निश्चित तौर पर करेंगे। बजट ही इसी बात के लिए होता है। देखिए, ये कांग्रेस पार्षद दल नहीं, मुझे आज बोलते हुए कहीं भी इस बात पे संकोच नहीं है कि ये लोग बाल कांग्रेस जैसा काम कर रहे हैं। ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं, इनको पता है। आज तक के नगर निगम के इतिहास में जब बजट पेश किया जाता है तो किसी और दूसरे मुद्दे पर बात करके उस पर चर्चा नहीं की जाती, मर्यादा ही नहीं है। इन्होंने मर्यादा भी भंग की है, मैं निंदा भी करता हूं, और साथ साथ ये शर्मनाक भी है और दुखदाई भी है कि जब पूरे परिवार के रूप में हम लोग एक साथ मिलकर शहर विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर आए हैं, तो धारा 30 की बैठक जो कानून सम्मत नहीं है वो अध्यक्ष जी बुलाते हैं। अध्यक्ष जी को कभी इन लोगों ने 27 दस्तखत करके दिए ही नहीं, और वो आपातकाल में बैठे। किस तरीके का विरोध किया और क्या मांगे? देखिए, पूरा मीडिया, पूरा शहर की जनता जानती है कांग्रेस पार्षद लगातार विगत कई माह से हम सड़क में लड़ रहे हैं। ये धारा 30 की बैठक जो ज्वलन मुद्दे पे होती, चाहे वो डोर टू डोर की समस्या, लोग परेशान है, पार्षद मत के काम नहीं हो रहे, पूरे काम बंद पड़े हैं, और महापौर अपनी झूठी वाहवाही मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दे रहे हैं। हम उसके बावजूद बैठक ना होने, और आज बजट की बैठक की मजबूरी थी उनकी कि बजट उनको लाना था। हमने मांग करी कि बजट महापौर बाद में पढ़े, पहले हमें तारीख दे सदन की में हमें चर्चा करानी है, जिसमें डोर टू डोर का मुख्य विषय है, सफाई व्यवस्था मुख्य विषय है, पार्षद मत के काम बंद पड़े, शहर के पूरे काम बंद पड़े, महापौर झूठी वाहवाही कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी फेल है, लेकिन ये जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हमें तारीख नहीं दी। हमारा पार्षद दल ने हमने मौके पर प्रदर्शन किया, सदन के अंदर बाहर आके हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इन झूठे महापौर और इनकी झूठी सत्ता का बजट नहीं सुनना है, क्योंकि लगातार इस बजट में भी झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, पार्षदों को भ्रमित करते हैं। लेकिन जो वर्तमान समस्या चल रही है, हम उस पर चर्चा के लिए तारीख चाहते थे। हम चाहते थे माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने उठ के कवर बोला कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम निवेदन कर रहे हैं, हमें आप तारीख दीजिए बजट की चर्चा के पहले, मात्र 2 दिन की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता की। लेकिन कोई रणनीति हो तो बाधाएं, गंदा पानी शहर में आप देख सकते हैं। इंदौर जैसा प्रकरण होने के बाद भी इन्होंने कोई भी तत्कालीन बैठक नहीं बुलाई पार्षदों की, सदन लगाना तो दूर, पार्षदों की बैठक नहीं बुलवाई। आज डोर टू डोर में लोगों पे हजारों रुपए का साल का बिल आ रहा है, लेकिन डोर टू डोर की व्यवस्था शिथिल हो चुकी है, साफ सफाई हो नहीं रही, पूरे कार्य बंद पड़े, लोग परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान है। इन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं महापौर और अध्यक्ष, इसको लेकर आज हमने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया है।